तो दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे जाट के ट्रेलर के बाद आप लोगों ने जो दनादन मेरे फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मतलब 100 के आसपास मेरे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स बढ़ गए यूट्यूब पे। मतलब 10 मिनट पहले तक मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। थैंक यू इस दरिया दिली के लिए। और ऐसे ही जैसा मैंने कहा, मुझे 1000 तक पहुंचा दीजिए। अब मैं 1000 से सिर्फ कुछ 120 130 फॉलोअर्स दूर हूँ। उसके बाद जो भी बढ़ता रहे सो प्रभु की इच्छा। और वो घंटी दबाना वगैरह जो भी शोशा होता है करते रहिएगा प्लीज़। मैंने अभी अभी अपने फेवरेट एक्शन सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ जो है रीचर, जो प्राइम वीडियो पर है, मैंने उसको अभी अभी ख़त्म किया है। और रीचर को अगर मैं हिंदुस्तानी संदर्भ में उसकी व्याख्या करूं, अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूं कि तो सनी देओल और जेम्स बॉन्ड को आप मिला दीजिए, दैट इज़ रीचर। तो वो रीचर जो है ना, मतलब वो ऐसा है कि जो मैंने शायद पहली बार भी जब रिव्यू किया शायद कहा था कि रीचर ऐसा है, देखने में लंबा चौड़ा चलता फिरता पहाड़ के जैसे। अगर आप उसने ही गलत साइड में गाड़ी चलाई हुई है और आपकी टक्कर हो जाए तो आप उतर के कहोगे भैया मेरी गलती है, मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं है। तो रीचर एक ये वो वॉन्डरर टाइप आदमी है, एक्स मिलिट्री का आदमी है। उसके इन्वेस्टिगेशन स्किल्स बहुत बहुत तगड़े हैं। वो किसी क्राइम सीन पे बस इधर उधर देख के बता देता है कि क्या हुआ, किसने स्ट्रगल किया, किसने झपटा, किसने मारा। और हर एक रीचर सीज़न की कहानी अलग होती है। ये जो बाकी वेब सीरीज़ बनाने वालों को च्युइंगम की चड्डी बनाने की खुजली होती है ना, ना पहनी जाए ना उतारी जाए, तो हर एक सीरीज़ में वो उस कहानी को ख़त्म कर देते हैं। तो पहली एक दो सीरीज़ थी उनकी कहानियाँ अलग थी, इस वाली की भी अलग है। और आई वुड डेयर से कि सीज़न 3 मुझे पहले दो रीचर्स से कहीं ज़्यादा पसंद आया, विच इज़ रिमार्केबल, क्योंकि अक्सर एक अच्छा कंटेंट फिर लगातार नीचे ही गिरता है। कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक रिचर्ड बेक नाम का लड़का है जिसकी किडनैपिंग हो रही है। रीचर उसको किडनैपिंग से बचाता है और फिर रिचर्ड बेक उसे अपने बाप से मिलवाता है, ज़कारी बेक, जो बहुत बड़ा। बाय द वे, हियर इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन मिर्ज़ापुर और ये ज़कारी बेक रीचर वाला। ज़कारी बेक अमेरिका का कालीन भैया है, तो कारपेट्स के अंदर वो भी वेपन स्मगलिंग वगैरह करता है। सो कालीन भैया ज़कारी बेक का रीचर अपना ट्रस्ट जीत लेते हैं और उनके सिक्योरिटी सिस्टम में आ जाते हैं। और तब ये पता चलता है कि एज़ यूजुअल अपने रीचर अंकल का मकसद कुछ और है। वो किसी को ढूंढ रहे हैं और वो आदमी है मैकेब उर्फ क्विन उर्फ वटेवर। वो बार बार नाम बदल रहा एक आदमी है जो बहुत ही ख़तरनाक है। और इनफैक्ट ज़कारी बेक उसका गुलाम है। मतलब ये एक दो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि रीचर की कहानी बताना बिना कुछ भी सस्पेंस खोले, हर एक चीज़ आपके लिए, इतना भी ये जो हल्का हल्का बताया ये भी हल्के हल्के, मुझे आप माफ़ करें, स्पॉयलर्स हैं। लेकिन इसके बिना मैं कहानी कैसे बताऊं। तो रीचर क्विन को लगातार क्यों चेस कर रहा है और रीचर क्विन को क्यों मारना चाहता है, ये कहानी है। और अल्टीमेटली अगर आपने रीचर के पहले दो सीज़न देखें तो आप जानते होंगे कि एंड में क्या होगा। इस सीरीज़ के जो मुझे अच्छे पॉइंट्स लगे, एज़ यूजुअल इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, एज़ यूजुअल इसके जो एक्शन सस्पेंस थ्रिलर मोमेंट्स होते हैं ना, कि कभी कभी रीचर बिल्कुल निहत्था है, जंगल में फंस गया है और ये अटैकर्स उसको वो माउंटेन या टेरेन बाइक्स पर इसको मारने के लिए इसके पीछे पड़े हैं, और कैसे ये अपने आप को अपनी इंस्टिंक्ट से, इसकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसकी वजह से अपने आप को बचाता है। और इसके अलावा जो कैरेक्टर केमिस्ट्रीज़ हैं, जैसे डफ़ी और रीचर के बीच का जो रोमांस था वो मुझे बहुत पसंद आया, हल्का हल्का इवॉल्व होता है वो। इसके अलावा रीचर की जो अपनी एक्स कलीग्स के साथ जो एक रिलेशनशिप है वो मुझे काफ़ी ठीक लगा।
ज़ाकरी बेक और रिचर्ड बेक, बाप बेटे के बीच में जो एंड में एक केमिस्ट्री उभरती है, आपको वाकई में दुख होता है ज़ाकरी बेक के कैरेक्टर के लिए। एक बहुत अच्छी फादर सन केमिस्ट्री है। तो दैट इज़ वॉट मेक्स रीचर अ वेरी वंडरफुल रिच एक्शन सीरीज टू वॉच, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट के ढाएँ ढाएँ ठाएँ ठाएँ और गाड़ी फूट रही है और मोटरसाइकिल उड़ रही है, वो सब भी होता है रीचर में, लेकिन रीचर में कहानी भी डेवलप की जाती है, इमोशंस भी डेवलप किए जाते हैं। और सबसे अच्छा, रीचर की जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना इस हमेशा हर सीज़न में, वो आपको मज़ा देते हैं कि अब क्या होगा, अब यहाँ अटक गया रीचर, अब कैसे बाहर निकलेगा। सो इन दैट सेंस एक वीकेंड बिंज वॉच के लिए अगर आप इंटेलिजेंट एक्शन थ्रिलर्स पसंद करते हैं तो रीचर इज़ अ लवली वॉच।